नमस्कार, एमपी सिटी सुपरफास्ट 100 के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। आज साल 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। ये ग्रहण 10:57 तक रहा। बताया जा रहा है कि वैसे तो सूतक यानी सूर्य पर ग्रहण रात 8:05 पर ही लग गया था, लेकिन दिन में ग्रहण सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। यह ग्रहण पूरे भारत में देखा गया। सूर्य ग्रहण का आरंभ गुजरात के द्वारिका में हुआ। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में इस ग्रहण के दौरान बनने वाला कंकड़ भी देखा गया, जबकि संपूर्ण भारत में यह सूर्य ग्रहण खंडग्रास के रूप में नजर आया। 25 दिसंबर की रात 8 बजे से सूर्य ग्रहण का सूतक लग चुका था। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सूर्य ग्रहण का खूबसूरत नजारा लोगों ने लाइव वीडियो और लाइव तस्वीरों के जरिए देखा, जिसे ग्रहण शुरू होने के समय से दर्शकों ने न्यूज 18 पर देखा। ग्रहण के दौरान पूरे देश भर के मंदिरों के कपाट सूर्य ग्रहण की वजह से बंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखा और सोशल मीडिया पर इसकी फोटो शेयर की। तस्वीर में वो आंखों पर चश्मा लगाकर सूर्य ग्रहण देखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर हैंडल से अपने सूर्य ग्रहण देखने की तस्वीरें शेयर की। ग्रहण के दौरान उज्जैन में महाकाल और मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर के भी कपाट बंद कर दिए गए। ग्रहण के बाद स्नान, ध्यान और भगवान के वस्त्र बदलने के बाद मंदिरों को भक्तों के लिए खोला जाएगा। बारिश और कोहरे की वजह से मुंगेली में लोग सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा नहीं देख सके। सूतक लगने के साथ ही मंदिरों के कपाट बंद हो गए थे। ग्रहण खत्म होने के बाद लोग नदियों में स्नान करने पहुंचे, वहीं मंदिरों के पट भी खोले गए। साल 2019 के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन भी बंद कर दिए गए। ग्रहण का सूतक काल हटने के बाद ही दर्शन खोले जाएंगे। मंदिर के पुजारियों द्वारा स्नान ध्यान करने के पश्चात जनेऊ बदली जाएगी। उसके बाद में विधिवत रूप से भगवान के वस्त्र आदि बदलकर दर्शन खोले जाएंगे। आज लगे सूर्य ग्रहण को पूरे भारत में देखा गया। उज्जैन की वैधशाला में इसे देखने की व्यवस्था की गई थी। सोलर चश्मे का इंतजाम किया गया था। इसे लेकर छात्र छात्राएं और खगोलीय प्रेमी भी खासे उत्साहित नजर आए। इस साल यानी 2019 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा। इससे पहले इस साल 6 जनवरी और 2 जुलाई को आंशिक सूर्य ग्रहण लगा था। आज लगने वाले सूर्य ग्रहण को देश में देखा गया और दक्षिणी भाग में खासतौर से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के हिस्सों में देखा गया, जबकि देश के अन्य हिस्सों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में नजर आया। आज लगे सूर्य ग्रहण के चलते सूतक काल होने के कारण जगदलपुर के सभी मंदिरों के कपाट ग्रहण की समाप्ति तक के लिए बंद कर दिए गए थे। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच रणजी ट्रॉफी मैच पर भी सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिला, जहां आज मैच के दूसरे दिन का खेल सुबह 9:30 बजे की बजाय 11:30 बजे से शुरू हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि सूर्य ग्रहण के समय मैच खेलने से खिलाड़ियों को नुकसान हो सकता था। सूर्य को सीधे देखने पर आंखों का रेटिना खराब हो सकती थी, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया। और बड़ी खबर आपको मुरैना से दे रहे हैं। जी हां, पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी की खबर सामने आई है। फायरिंग में 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। गोलीबारी के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा गांव, यानी सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त कर दी गई है गांव में। सराय छोला के बाबर खेरा की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में 2 लोगों के मौत की खबर है, जबकि 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। गोलीबारी के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस छावनी में पूरा गांव, जो बाबर खेरा का गांव है, वो तब्दील कर दिया गया है। सराय छोला के बाबर खेरा को छावनी में, पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो मुरैना से आपको ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। पुरानी रंजिश को लेकर किस तरीके से फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत, 2 की हालत नाजुक। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुरैना से दुष्यंत जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, ताजा क्या अपडेट है? कमरुद्दीन जी, बड़ी दुखद घटना है जहां पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें एक ही पक्ष के 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय
में लाया गया है और उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। उनकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उनको ग्वालियर रेफर किया जाएगा। ये पुरानी रंजिश का पूरा मामला है बाबरखेड़ा गांव का, और कल वह रंजिश शाम को एक लकड़ी के विवाद पर फिर से सुलग गई। पुरानी रंजिश थी ही, लेकिन एक लकड़ी के विवाद को लेकर फिर से कल दोनों पक्षों में शाम को झगड़ा हुआ और फायरिंग भी की गई, और जिस पर सरायचूला थाने ने मामला भी दर्ज किया था, लेकिन आरोपी फरार थे। आज सुबह उन्हीं आरोपियों द्वारा गोलीबारी की गई और हत्या के बाद जंगल। चलिए दुष्यंत, तो केस दर्ज किया गया है, जो आरोपी हैं वो फरार हैं। देखते हैं पुलिस के हाथ उनके गिरेमा तक कब पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। छतरपुर में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरे शहर को घने कोहरे की चादर ने अपने आगोश में ले रखा है, जिससे जहां सड़कों पर दूर दूर तक नजर जा रही है, वहां सिर्फ ऐसे में लोगों को गाड़ी चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह पूरा बैतूल शहर घने कोहरे की चपेट में रहा, जिससे सुबह से ही यहां पर घना कोहरा छाया रहा। इस बीच तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात पर भी असर देखा गया। मंदसौर में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। रात का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। सुबह घना कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कोहरे और ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन और बढ़ गई है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। कुछ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं पशु पक्षी भी ठंड के चलते परेशान हैं। मुंगेली जिले में सुबह से हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है। ठंड की वजह से लोग घरों में बंद हैं। वहीं कई लोग इस ठंड का मजा भी लेने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। बेमौसम बारिश जहां ठंडक बढ़ी है, वहीं इससे धान किसानों को भी दिक्कतें आ रही हैं। बारिश की वजह से धान खरीदी का काम प्रभावित रहेगा। आज भोपाल में होगा रॉयल क्यूजिन फूड फेस्टिवल का आयोजन, जिसमें प्रदेश के राजघरानों को भी आमंत्रित किया गया है। पर्यटन मंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक। जौरा विधानसभा में प्रत्याशी चयन और सीएए के मुद्दे पर होगी चर्चा, जिसमें शिवराज सिंह, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, विनय सहस्त्रबुद्धे समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरने वाली है। कानून के समर्थन में आज बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़क पर रैली निकालेंगे और पूरे शहर भर में ये रैली आम जनता को इस कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2 दिनों के दौरे पर आज छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति आज शाम 5:35 पर रायपुर पहुंचेंगे। कल वे रायपुर में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति अपना व्याख्यान देंगे। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने की फेसबुक पोस्ट से बवाल मच गया है। पार्टी का कोई भी नेता उपासने की इस पोस्ट के बारे में कहने से बच रहा है। निकाय नतीजों के बाद उपासने ने सोशल मीडिया में ही इशारों में पार्टी के बड़े नेताओं की हार और संगठन पर निशाना साधा है। नगरीय निकाय चुनाव में कोरबा में कांग्रेस को कम सीट जीतने का ठीकरा राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने पुलिस और प्रशासन पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि 15 साल से बीजेपी सरकार में काम कर रहे अधिकारी बीजेपी मानसिकता से ग्रस्त हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशियों को डराया और धमकाया, जिसका असर चुनाव पर पड़ा। उन्होंने कहा कि वे इसकी शिकायत सीएम से करेंगे। दमोह के बिजोरी गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। पास के गांव का ही एक युवक छात्रा से लगातार पिछले 1 साल से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके चलते छात्रा का स्कूल जाना भी करीब बंद हो गया था। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में भी दर्ज कराई थी, लेकिन युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। बुधवार रात को आरोपी ने अपने साथियों के साथ लड़की के घर पर हमला बोल दिया। मारपीट में लड़की पक्ष की तरफ से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में आइसोलेटेड वार्ड खस्ताहाल हो चुके हैं, जहां मरीज ठीक होने के बजाय और बीमार हो सकते हैं। इन वार्डों में उच्च स्तरीय सुविधा होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग बीमारियों के मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड होने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लेकिन यहाँ न सुविधाएं हैं और न ही अलग वार्ड। दमोह में जिला प्रशासन की लापरवाही से जबेरा तहसील के कलेहर धान संग्रहण केंद्र पर सैकड़ों बोरी धान खुले में पड़ा है। न कोई सुरक्षा का इंतजाम और यहां पर बारिश से बचाने का भी इंतजाम नहीं है, जिसके चलते देर रात हुई हल्की बारिश में खुले में पड़ा धान भीग गया। धान सेंटर पर कर्मचारी भी नदारद हैं। नागरिक आपूर्ति अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए। सीधी के संजय गांधी कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण कर बुलडोजर चलाया गया है। इस कार्रवाई में कई घरों को धराशायी कर दिया गया। कॉलेज की जमीन पर स्टाफ के लोग भी कब्जा जमाए बैठे थे। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी नोटिस दिए घरों को ढहा दिया। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दमोह में अवैध रूप से गोवंश ले जा रहे पशु तस्करों का पीछा कर हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल और धर्म जागरण हिंदू संगठनों ने धर दबोचा। कंटेनर के दोनों ब्लॉकों में बेरहमील से करीब 100 पशु भरे हुए थे बेरहमी से, जिसको दमोह देहात थाना क्षेत्र के साहू टिगडा पार्क के पास रोड ब्लॉक करके रोक दिया गया। इसके बाद ट्रक छोड़कर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। गरियाबंद में ओडिशा सीमा से लगे देवभोग इलाके में किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इलाके की 6 समितियों में पुराना बरदाना नहीं पहुंचने की वजह से एक सप्ताह से धान खरीदी बंद पड़ी है। लगातार चक्कर काटने के बाद भी किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहा है। भिलाई में 21वें अलौकिक कीर्तन समागम का आयोजन किया गया। गुरुद्वारा गुरु नानक में आयोजित कीर्तन समागम में अमृतसर से पहुंचे पंच प्यारों ने कीर्तन का आयोजन किया। 25 दिसंबर को अलौकिक कीर्तन समागम का आखिरी दिन था, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में सिख समाज के लोग भिलाई पहुंचे और मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। दुर्ग में कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए स्लॉथ बियर और असल्स म्यूजिकल ग्रुप प्रदेश के अलग अलग शहरों में सिंगिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। ग्रुप का उद्देश्य कैंसर पीड़ित मरीजों की मदद के साथ साथ प्रतिभाशाली लोगों को मंच दिलाना है। इसी के तहत भिलाई में सोलो कंपटीशन का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कोरबा में राजकमार में महिलाओं ने कच्चे घरों को खुद ही ढहा दिया। आपको बता दें कि आचार संहिता लगते ही यहां ग्रामीणों ने घर बना लिए थे, जिसे आदिवासी महिलाओं ने घर गिरा दिया और उनके अनुसार ये जमीन उनकी पुश्तैनी जमीन है। कवर्धा में अवैध धान को लेकर जिला प्रशासन ने 8 जगहों पर छापा मारा और 1720 बोरा अवैध धान जब्त किया। साथ ही धान के अवैध परिवहन में लगे 3 वाहन भी जब्त किए गए। कार्य में लापरवाही के आरोप में 3 खरीदी केंद्रों महली, बचेड़ी और रणबीरपुर धान उपार्जन केंद्र के नोडल अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। साथ ही बचेड़ी धान खरीदी केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गुना में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन करना बीजेपी नेता प्रदीप को महंगा पड़ गया। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप सरबैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इन्होंने बिना इजाजत प्रदर्शन किया था। मुरैना में चोरों ने 2 एटीएम को निशाना बनाया और गैस कटर से एटीएम काटकर कैश लेकर फरार हो गए। मामला बानमोर और सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। एटीएम में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। खरगोन में पुलिस के वज्र वाहन के केबिन का पिछला हिस्सा टूट गया। 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। चेसिस से वेल्डिंग टूटने की वजह से गाड़ी पलट गई। घायल जवान अस्पताल में भर्ती कराए गए। वैसे तो पुलिस को देखकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन गुना पुलिस ने जनता और खाकी के बीच की दूरियों को कम करते हुए सिटी कोतवाली को आईएसओ प्रमाण पत्र दिलाया। सिटी कोतवाली के हाईटेक भवन को आईएसओ प्रमाण पत्र जारी किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाने को आईएसओ प्रमाणित किया गया है। शिवपुरी में एक युवक ने खुद को चाकू मार लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक कोट रोड पर ठेला लगाता था, जिसे हटाकर प्रशासन ने दूसरी जगह भेज दिया, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। अशोकनगर में ओवरलोड होने की वजह से एक ऑटो पलट गया। इस हादसे में सिटी कोतवाली का एक आरक्षक घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा फ्लाईओवर पर हुआ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। रेत खदान पर छापा मारा। छापा पड़ने पर रेत माफिया फरार हो गए। बाद में प्रशासन की टीम ने पनडुब्बी में आग लगा दी।
मंदसौर में प्रशासन ने खनिज माफिया पर कार्रवाई की और 44 वाहन जब्त किए। प्रशासन ने वाहनों पर 20,17,000 का जुर्माना लगाया। उमरिया में सुविधाओं के सुंदर सपने दिखाकर मकान बेचने वाले कॉलोनाइजर की तानाशाही से रहवासी परेशान हैं। शर्त के मुताबिक सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। भोपाल में कृषि मंत्री सचिन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कर्ज माफी का दूसरा चरण 26 दिसंबर से शुरू होगा। साथ ही बताया कि पहले चरण में 8 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके बनवासी विकास समिति छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता सम्मेलन में शरीक हुई और लोगों को संबोधित भी किया। इंदौर में आदर्श रोड पर टिफिन पार्टी की गई। बता दें कि आदर्श रोड सबसे साफ शहर की सबसे स्वच्छ सड़क है, जहां टिफिन पार्टी की गई। लोगों ने सड़क पर बैठकर भोजन किया। उज्जैन में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर अटल खेल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव ने तलवार सरे आम लहराई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भिंड में एक किसान को जिंदा जलाने का वाकया सामने आया। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि किसान ट्यूबवेल पर सोया हुआ था। इस दौरान गांव के कुछ लोगों ने झोपड़ी में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि मेड़ पर लगे पेड़ को काटने को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर किसान को जला दिया गया। आरोपी घटना के बाद से फरार है। बड़वानी में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बता दें कि पिकअप वाहन पलटने से हादसा हुआ। उमरिया में पुलिस की प्रताड़ना के शिकार पीड़ित लोगों ने कलेक्टर से ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि 11 दिसंबर को रेत के अवैध उत्खनन की पूछताछ के बहाने पुलिस पर लोगों से मारपीट करने का आरोप लगा है। होशंगाबाद में बागदेव के पास सवारी बस पलट गई, जिसमें करीब 20 यात्री घायल हो गए हैं। बता दें कि बस में करीब 50 लोग सवार थे। सीधी दौरे पर आए महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान जहां रेत खनन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा, वहीं वर्तमान कांग्रेस सरकार की पीठ भी थपथपाई। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के राजपथ पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला और संस्कृति के रंग बिखरेंगे। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह के लिए राज्य की झांकी को रक्षा मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा संयुक्त राष्ट्र की भारत में प्रभारी रेंटा भी शामिल होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निमंत्रण पर वो रायपुर आने के लिए राजी हो गई। छत्तीसगढ़ को खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2016-17 में कुल खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चयनित किया है। पुरस्कार 2 जनवरी को पीएम मोदी के हाथों कर्नाटक में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने 2 लाख के एक इनामी नक्सली को नीलावाया के गोरेपारा के जंगल से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली दरभा डिवीजन एक्शन टीम का सदस्य है और उसका नाम केशा कोहराम है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में एनआरसी के कारण नतीजे प्रभावित होने के सवाल पर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एनआरसी को देश भर में लोग नकार चुके हैं और देश भर में लोग सड़कों पर हैं। बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। कवर्धा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के जिले में भी बीजेपी की हार हुई और उसके जिम्मेदार रमन सिंह हैं, जिस पर पलटवार करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में जितनी सड़कें हैं बीजेपी सरकार ने बनवाई हैं, उन सड़कों का भूपेश सरकार रिपेयरिंग तक नहीं करवा सकती। रायपुर नगर निगम में 70 में से 34 पार्षद कांग्रेस के हैं। महापौर बनाने के लिए 2 निर्दलीय पार्षदों की जरूरत है। फिलहाल महापौर रहे प्रमोद दुबे निर्दलियों का समर्थन कांग्रेस को आसानी से मिल जाने की बात कह रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम महासमुंद के दौरे पर रहे। कोमा गांव में दिवंगत पत्रकार रविकांत कौशिक के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल समेत सभी ने दिवंगत पत्रकार रविकांत कौशिक को श्रद्धांजलि दी। मुरैना में भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। यहां शहर के 12 फुट हनुमान मंदिर से सटी सर्वे क्रमांक
722 पर स्थित 2 बीघा जमीन पर अवैध बाउंड्री वॉल को नगर निगम आयुक्त एसडीएम ने मुक्त कराया। इस जमीन की बाजारू कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सीहोर के इछावर में सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूल को प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ दिया। बता दें कि प्रशासन मंगलवार को भी कार्रवाई के लिए गया था, लेकिन विरोध के चलते बैरंग वापस लौट गया था। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिएगा, तस्वीरें बोलती हैं। नमस्कार।